शायद देशवासियों को ये समझ में आ जाए, ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के नीचे कोई शिवलिंग नहीं है, इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बाज़ाब्ता चादर भेज करके ये बाज़ाब्ता पैसा मैसेज दिया, पैगाम दिया, और अपना पैगाम अपने लेटर पैड पर ख्वाजा के कदमों में चादर पेश की। किस लिए? क्या कहता बंदा? फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं सदका कर लूं, खैरात कर लूं, नेकियां कर लूं, परहेजगार बन जाऊं। तो 80 साल से घास छिल रहे थे, 90 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, अब तक नेक बनने का शौक नहीं चल रहा था। शक्ल मलकुल मौत की देखी है तो डरने लग गया। रब फरमाता वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। चाहे अंधेरे में कीजिए चाहे उजाले में कीजिए, अल्लाह अंधेरे में भी देखता है और उजाले में भी देखता है। हम जानवर नहीं है, जानवर ही कानून से आजाद होता, हम इंसान हैं और इंसान के बाद प्लस हम मुसलमान हैं। इंसानियत का भी कानून हम पर लागू है और इस्लाम का भी कानून हम पर लागू है। एक नाली अगर बहती है, गंदा पानी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, घोड़ी, गधा उसमें पानी पीने लगे, कोई रोकता उसे? नहीं रोकता है, जानवर है। अगर कोई इंसान उस नाली से पानी पीने लगे तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अरे यार, अरे तुमको दिमाग नहीं यार, तो ये नाली का पानी पीते हो। और फिर भी अगर वो नहीं मानता है, पीना चाहता है, तो लोग क्या कहेंगे? शायद इसका कुछ ढीला हो गया है, पागल हो गया, दिमाग सरक गया इसका। पता चला इंसान के लिए कुछ कानून है, मुसलमान के लिए इंसानियत के साथ मुसलमान का, इस्लाम का भी कानून है। दोहरी पाबंदी आपके लिए है और जिम्मेदारी आपकी डबल बनती है कि आपके मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद ना पनपने पाए जिनसे माहौल खराब हो, बुराइयां पनपे। शादी ब्याह हो जाए, ओहो डीजे आ रहे हैं साहब, डीजे। लोग मौलाना हमारा पैसा है, आपका क्या जाता? हमारा तो कुछ नहीं जाता बेटे, जाता तो तुम्हारा ही है, जाता तुम्हारा ही है। दिल के अरमान निकाले डीजे लगा करके। हमने ऐसे भी दूल्हे देखे हैं, लोगों ने दिल के अरमान खूब निकाले और दूल्हा अपनी ससुराल तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही टंकर ने लात मारा, आग लग गई गाड़ी में, दूल्हा तशरीफ ले गया इस दुनिया से उस दुनिया में। बेगम को लेके आ रहे थे, यूं मर गए साहब, खड्डे में गिर गए। हमारे राजस्थान से सवाई माधोपुर से बारात सूरत जा रही थी, दूल्हे राजा फॉर्च्यूनर में थे, बस आगे जा गई। कोटा आने से पहले चंबल नदी आती है, तो बस कुछ दूर निकल गई थी दूल्हे की जो गाड़ी। बाद में अपने साथियों के साथ, जो दूल्हे के दोस्त लोग होते हैं ना स्पेशल, वो सब उसके साथ में थे। जैसे उस पे पहुंची, पुल के ऊपर देखिए कैसे मौत आई। दूल्हे राजा अपने साथियों समेत गाड़ी लेके खड्डे में कूद गए नदी में, और सबके सब स्वाहा। फिर किसी ने देखा तो फोन किया बस वाले को, जो कई किलोमीटर आगे जा चुकी थी, अब बारात लेके लौट आई है, इसलिए कि दूल्हा ही नहीं रहा इस दुनिया में। ये हालात होते। अभी 4 साल पहले की बात, एक और शहर हमारे शहर मकराना से लगा हुआ कुचामन, जो दूल्हे के दोस्त होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम भी दूल्हा वाली ही गाड़ी में बैठे, हाँ कैसे भी बैठे मगर उसी में हम बैठेंगे, जो खास दोस्त होते हैं। तो इनोवा में कितने आदमी आते हैं? 6-7 आते हैं, और दो थोड़ा दुबला पतले हो ना तो 8 भी आ जाएंगे। तो कोई तंदुरुस्त थे दोस्त लोग, बारात जा रही थी, 8 आए नहीं आए, 7 आ गए थे, 8वां बैठे फिर निकल आए, फिर बैठे फिर निकल आए।
कहा यार अब हम नहीं जा पाएंगे, हमारा मतलब ये शौक था कि हम अपने दोस्त के साथ उसी गाड़ी में जाते, अब आप लोग जाइए। उतरा बेचारा, बहुत देर तक बहुत अफसोस के साथ खड़ा रहा। वो गाड़ी चली गई। 2 घंटे बाद खबर आई कि वही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें दूल्हे राजा थे, और 7 के 7 ट्रांसफर हो गए। जब इसको खबर लगी तो ये बेहोश हो गया सुनकर के हजरत। अरे अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, अच्छा हुआ मैं मोटा था, आया नहीं अंदर, बच गया। अच्छा हुआ मैं गाड़ी में नहीं आया। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए हमें बहुत कुछ सोच करके जिंदगी गुजारने की जरूरत है। डीजे ला करके आप क्या बताना चाहते हैं? हमारे शहर मकराना में कोई डीजे ला के बताए, उसकी ऐसी तैसी कर दी हम लोग। किसी का बाप निकाह नहीं पढ़ाएगा उसकी। ये जिम्मेदारी कौन समझेगा? जो बड़े बुजुर्ग लोग घर के हैं ना, जो घर के मुखिया लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। शादियां डीजे से नहीं होती हैं। इंसान बन के रहिए, जानवर बन के मत रहिए। इतना तेज डीजे बजता है कि अटैक का मरीज मर जाए सुन करके उसकी आवाज को। एक अच्छा खासा मुआशरा एकदम बेचारा इतना ज्यादा प्रभावित उससे हो जाता है, डर के खौफ ज्यादा हो जाता है, उसकी आवाज कान में लोग उंगली ठूस लेते हैं, इतना तेज बजाते हैं लोग डीजे। तो क्या मतलब ये डीजे बजा के तुम पड़ोसियों को तकलीफ देना चाहते हो? इस्लाम तो ये कहता है अगर रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है तो उस कांटे को हटा दो, इस नियत से कि किसी को चुभ ना जाए। अल्लाह इस कांटा को हटाने पे तुम्हें सदका का सवाब अता फरमाएगा। कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसे इस नियत से हटा दो किसी को ठोकर लगकर तकलीफ ना पहुंचे, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। बजाय सवाब लेने के अच्छे खासे मुआशरे को शोर मचा करके डीजे का उसकी नींद हराम करते हो। कितने बड़े जालिम हो तुम लोग। हुकूमत की जिम्मेदारी इस एंगल से बनती है कि डीजे पर सामूहिक तौर पर पूरे मुल्क में पाबंदी लगनी चाहिए, इसलिए कि डीजे किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है बल्कि पूरे मुल्क को प्रभावित करता है और अपना असर छोड़ता है। मरीज को डीजे नहीं देखता कि हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है, उसे मरना ही है उसकी आवाज पर। ये सोचने की जरूरत है। और ये सोच कब आएगी? जब आप पढ़े लिखे होंगे तब। हमारे यहां पढ़ता कौन है? 12वीं पास करते करते बाई ग्रेस पास होता है हमारा मुसलमान। हाँ, और बाई ग्रेस पास होने पे भी घर में लड्डू बने। हमारा गुड्डू बाई ग्रेस पास हुआ है, इसको पता ही नहीं बाई ग्रेस किसे कहते। अरे धक्का मार के पास किया गया भाई साहब, मेहनत से पास नहीं हुआ है, बाई ग्रेस। इस पे काय का लड्डू बांटते? मरारा के सादात का एक सेंटेंस है ना, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। जिस मुआशरे में तालीम नहीं होगी उस मुआशरे का इंसान जंगली जानवर की तरह होता है। पढ़िए, गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। पढ़ता रहा मैं, पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट बन गया। गौस पाक फरमाते हैं इस्लाम जिहालत का मज़हब नहीं है, इस्लाम असाक्षरता का मज़हब नहीं है, अज्ञानता का धर्म इस्लाम नहीं है। इस्लाम के धार्मिक पुस्तक कुरान का पहला मैसेज जब अल्लाह का बंदों के नाम आया तो क्वालिफिकेशन का पैगाम था, इकरा, पढ़िए। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर आप हैं।
12वीं तक बच्चा पढ़ते पढ़ते 14% मुस्लिम नौजवान ड्रॉप आउट कर जाते हैं, नहीं पढ़ना है। तो घर वाले क्या कहें, जाओ मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, जाके कहीं किसी उसमें एक्सपोर्ट के कारखाने में सिलाई करना, धागाई काटना, और नहीं कोई नौकरी मिले तो टेबल साफ करना किसी चाय की दुकान पे, कुछ कमा के भेजोगे तो सही। जो उम्र पढ़ने की होती है उस उम्र में आपका बच्चा कमाने जाता है। एक ऐसी तहरीक चलनी चाहिए, गली कूचे में अगर कोई बच्चा खेलता मिले तो उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध करके स्कूल में छोड़ के आ जाओ उसे। ओ दौलतमंदों और बुजुर्गों के नाम पर कव्वालियों का धूम मचाने वालों, लोगों शर्म करो। ये पैसे कौम के अनपढ़ बच्चों पे खर्च करो, अल्लाह का बंदा ज्यादा खुश होगा तुम्हारे इस किरदार से जो कब्र में सोया हुआ है। सच्ची बात है, माशाअल्लाह। हुकूमत भी स्लोगन देती है, अंगूठा टेक रहेगा एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ओ गंवार मुसलमानों, जाहिल मुसलमानों, अनपढ़ मुसलमानों, असाक्षर मुसलमानों, तुम्हें कब होश आएगा कि पढ़ना चाहिए। संभालो अपने बच्चों को। हर बाप अपने बेटों से क्लोज होकर के उसके दिल पर इंसानियत की, मोहब्बत की, नबी सी वफादारी की तहरीर लिखे। हर मां अपनी बेटी से क्लोज होकर उसके दिल पर कनीज़ाने फातिमा की तहरीर लिखे। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त आपके बेटे से क्लोज होकर के उसे बेहयाई और बेशर्मी के खड्डे में डाल दे, आप खुद होश के नाखून लीजिए। इससे पहले कि आपकी बच्ची की कोई गर्लफ्रेंड बन करके उसे बुरे रास्ते पे ना लगा दे, माओ अपने बच्चियों के दिलों पर अल्लाह के पैगंबर के उसूल की, कुरान की, हदीस की तहरीर लिखो। उसे एहसास रहे मैं कनीज़ाने फातिमा के सफ में खड़ी हूं। ये ज़ौक़ पैदा किया। दोस्ताने मोहतरम, अभी आज ही अखबार की एक कटिंग मेरे पास किसी दोस्त ने भेजी है। बौरी जमात का नाम सुना आपने? जिनके मुल्ला के जलसे में हमारे देश के पीएम इज्जत माप नरेंद्र मोदी साहब भी तशरीफ ले गए थे और बैठ करके वहां कुरान हाथ में लिए हुए थे। उस बौरी जमात ने यह फैसला किया है 15 साल की उम्र से छोटे बच्चे और बच्चियों को मोबाइल नहीं देना है। मोबाइल नहीं देना। क्यों? मोबाइल एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। बच्चे कितने शार्प माइंड है, पैदा हो रहे हैं, 8-8, 9-9 महीने के हैं, वो भी मोबाइल की जो है तड़प में आंखें बहाने लगते हैं। हाँ, माओ ने भी क्या ट्रिक अपना रखी है, अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो झट से मोबाइल उठाती है, कार्टून खोल के दे देती है। अब वो झट से पकड़ लेता है मोबाइल को, चुप, एकदम चुप, लगता है कि ये रो ही नहीं रहा था। साल भर का बच्चा मोबाइल का हर फंक्शन खोलकर चला लेता है। हमें चलाना नहीं आता है। ये लम्बा वाला मोबाइल जो दादी अम्मा जो है मोबाइल की, हमारे पास भी हैं करीब 7-8 साल से, मगर 3 या 4 ऑप्शन जानते हैं हम। किसी का मिस कॉल देखना है तो देख लेते हैं, फोन करना है तो कर लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं और कुछ वीडियो देख लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं जानते हैं। और जो जानते हैं ना, हमने रात भर उन मर्दूदों को जागते ही देखा है।
दुनिया में 3 प्राणी हैं जो पूरी रात जागते हैं, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। आपका नाम किस कैटेगरी में रखे वो बता दीजिए। आप बता दो, उल्लू के कैटेगरी में रखे, चमगादड़ वाले में रखे, या फिर डॉगी साहब के, बता दीजिए आप। इसलिए कि आप भी रात भर जागते हैं, पूरी पूरी रात मोबाइल देखना, तुम्हें हो क्या गया है? साइंस कह रही है इससे ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्लड इंफेक्शन होकर के ब्लड कैंसर होता है ज्यादा मोबाइल देखने से। आदमी की आंखों की रोशनी खत्म होती है, आंखों का नासूर पैदा होता है। साइंस ये कहती है मोबाइल के जो रोशनी आपकी आंखों पे मुर्तसिम होती है उससे आदमी जल्दी अंधा हो जाता है। क्या ये सारे तहकीकात आपके लिए कोई माना नहीं रखते हैं? एक ये भी है, कितने लोग हैं, हिंदू मुसलमान सबकी बात कर रहा हूं, 100 पूड़ी खा जाते हैं, पान पराग, पान मसाला, और पता नहीं क्या क्या नाम है, कम वक्तों ने क्या क्या नाम रखे हैं। कल मैं था गोवंडी में, मालूम ये हुआ कि 700 रुपया एक आदमी कमाता है, 250 रुपए की पूड़ी खा जाता है। 250 रुपए की पूड़ी, जहर खा रहे हैं। ये पता है कि पूड़ी खाने वालों को कैंसर होता है, ये पता है कि पूड़ी जो खाते हैं उनका मुंह ऐसे चोंच बन जाता है कौवा का। और क्या बेटे, 2-2 पूड़ी, एक और फाड़ दे, एक और फाड़ दे, देखा उसको यूं हिलाते रहते, फिर ऐसे मिलाएंगे उसको, फिर बड़ी स्टाइल यूं करके ठूसते ठू अपने थोपड़े में। हाँ, बात यूं करते हैं। शराफत से बन जा इंसान यार, जानवर क्यों बनता है? छोटे छोटे पुड़िया, बच्चे छोटे छोटे खाते हैं पुड़िया। माहौल इतना परागंदा हमारा हो गया। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी महसूस ना की तो ये ध्यान रखना, ये नस्ल जो आ रही है ना, आप, ये आपकी नहीं है। 2000 में अभी एक वीडियो किसी ने भेजा मेरे पास में, एक खूबसूरत बंगला बाप ने, माँ ने, सब मिलके शांत बड़ी कमाई के साथ बनाया था। मेरे ख्याल से कोई 1.5 से 2 करोड़ का बंगला होगा। आज की तारीख में उसमें कबूतर आराम फरमा रहे हैं। कोई अमेरिका है, कोई बर्तानिया है, कोई लंदन, कोई झांकने नहीं आता कि अब्बा हुजूर ने कितनी मेहनत से ये 2 करोड़ का बंगला बनाया था। ये हालत है साथी। खुश रहना सीखिए। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसा है, खुश रहिए इसमें। किसी से अपना कंपेयर मत कीजिए, यार ये अरबपति करोड़पति है, मैं गरीब आदमी हूं। अपनी गरीबी में खुश रहो यार, इसी में ठीक रहेगा आपका। कंपेयर करेंगे दिमाग खराब होगा आपका, चोरी करने का हौसला पैदा होगा, डकैती करेंगे आप, लूट मार करेंगे। किसी की गाड़ी दे करके आप तमन्ना मत कीजिए कि आहा, कोई मतलब नहीं। हमारे रब ने हमें हाथ पैर सलामत दिए, बहुत बड़ा करम अल्लाह का है। पैदल चलिए ना यार, क्या दिक्कत आती है? हमारे बुजुर्ग जो थे वो बैलगाड़ी पे चलते थे। इतना हम भी जानते हैं, जब कोई साइकिल लेके आया था, जब हम 5-7 साल के थे, तो उसकी साइकिल की जियारत करने वाले बहुत सारे लोग जाते थे साइकिल देखने के लिए। फिर मोटरसाइकिल आई तो उस मोटरसाइकिल के पीछे लो, जब धुआं निकलता था, उसका धुआं सूंघने के लिए बच्चे भागते थे। देखा है आपने? नहीं देखा है? माहौल हमने भी देखा है। फिर गाड़ियों पे गाड़ियां, अब कोई कुछ ले आए, कोई कुछ नहीं देखता वोकता, सब अपने अपने हाल में मस्त है।
अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि लोग हमको देखें, इतनी फुर्सत किसी को नहीं कि आपको देखे कि आप कौन लाट साहब हैं। हर शख्स को अपनी पड़ी हुई है, 99 का चक्कर लगा हुआ है। अगर 4 बच्चियां पैदा हो गई हैं तो उनके रिश्ते ढूंढने हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, जहेज का इंतजाम करना है, वरना कौम के डाकुओं की तोंद भरने के लिए अगर पैसे नहीं आए ना, हाँ डाकुओं के, किसी का लड़का पढ़ लिख लिया ना तो बोले हमारा गुड्डू डॉक्टर बन गया है, तो अब पूरा पैसा डॉक्टरी का ससुराल से उसे क्या मांगता, ससुराल वालों से पूरा पैसा वसूलता है, भिखारी कहीं का। इतना गिर गया इंसान। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं शादियां बिल्कुल आसान करो, खर्चा बिल्कुल ना करो शादी में, ताकि माशरे में कोई कुंवारा न रहे। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ है नहीं, मैं शादी करना चाहता हूं। कहा क्या है? कहा या रसूलल्लाह हमारे पास ये अंगूठी है सिर्फ एक चांदी की। कहा जाओ तुम्हारा यही महर मुतय्यन है, तुम निकाह कर लो जाकर। एक आया, उन्होंने कहा सरकार मेरे पास भी कुछ नहीं, सिर्फ 2 लुंगी है, एक पहनता हूं एक ओढ़ लेता हूं। कहा एक लुंगी जो पहनता है नीचे उसे पहन ले, एक लुंगी को महर में अपनी बीबी को दे, जा निकाह कर ले। एक आया हजार मैं भी शादी करना चाहता हूं। कहा कुछ है देने? का कुछ नहीं। कहा कुरान शरीफ कुछ सूरतें याद हैं? हाँ सूरतें याद हैं सरकार। कहा जितनी सूरतें तुझे जबानी याद हैं उतनी सूरतें अपनी बीबी को याद करवा देना, यही तेरा महर है, जा शादी कर ले। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कोई माई का लाल ये बता दे हमारे नबी ने 11 शादी की, कोई बारात लेके गए? 4 बच्चियों की शादी करी, कोई बारात आई नबी के घर पे? नबी के साहबा कमोबेश 1,24,000 थे, कोई बारात लेके गया? जी नहीं। कोई बारात का इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर आज 250, 300, 500 बाराती जाएंगे। अपने बाप का थोड़ी खाना है लोग जी, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, 500 आदमी तो आएंगे बारात में। ये धौंस भी देता बेटा। हाँ। और फिर जो जितने गांव इलाके की जो सबसे बढ़िया बढ़िया गाड़ियां होगी, स्कॉर्पियो जी, तो स्कॉर्पियो की लाइन 25 स्कॉर्पियो लग जाएंगी, ये बताने के लिए कि मैं 25 स्कॉर्पियो बारात में लेके गया था। मंगते कहीं के कल्लाज भिखारी। अब आप लोगों को छुट्टी नहीं है ना, किसी को बारात जाने की फुर्सत कहां इस जमाने में। हमने देखा हमारे गौरव चुकी में एक दिन चौराहे पे खड़े हुए थे, 25 गाड़ियां थी हजरत, 10 में तो आदमी थे और 15 में आदमी नहीं थे। ड्राइवर था, किसी में एक बच्चा था, किसी में वो भी नहीं था, मगर वो 25 लेके गया बेहया बारात। अगर ये खुराफात के खर्चे खत्म कर दिए जाएं तो शायद बहुत सारे माँ बाप जहर खा के मरने से बच जाएंगे। हक है हजरत, बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत अच्छी सी, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? बहुत सारे माँ बाप रात भर उसे चैन की नींद नहीं आती है बाप को और माँ को, जिसके 2-4 बच्चियां जवान हो जाएं। हमारा मुआशरा कितना गंदा हो चुका है यार। अगर किसी औरत के 2-3 लड़कियां पैदा हो गई तो पूरा खानदान नकटी कहां से आई, लड़की लड़की पैदा करती है, मर नहीं जाती है। क्या होगा तुम्हें? लड़की लड़का कोई इंसान देता है किसी को? हमने देखा है अरबपतियों को, बड़ी दवा कर ली लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। और जिसके घर में खाने के वादे हैं वहां एक नहीं 10-10 हैं। हम 2 हमारे 15, चिंकी पिंकी लहेक महक डबलू चकलू गुड्डू पप्पू। चड्डी है तो बनियाइन नहीं, बनियाइन है तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी नहीं, पी पी कर दे। ये दोनों नली चालू रहती हैं, ऐसे पहुंचता है कभी अंदर चला जाता है और सब पल जाते हैं। अल्लाह की शान है।
लड़का लड़की को इंसान नहीं देता है, औरत नहीं देती है। अल्लाह फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता कुछ नहीं देता है, बांझ बना देता है। हमारी हुकूमतें भी परेशान हैं जनसंख्या से, भी दीवारों पे लिखवाती हैं हम दो हमारे दो। पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। अच्छा, एक साथ अगर 2-3 पैदा हो गए फिर क्या करोगे? ये ऐसे भी रिकॉर्ड है ना। कई ऐसी माएं हैं जो 3-3 बच्चे उनके एक साथ पैदा हो गए। 2 बच्चे पहले से थे, 2 एक साथ आगे 4 हो गए, क्या करोगे? हम तो हमारे 2, हम तो हमारे 4 हो गए। ये इंसान के बस की बात नहीं है। आदमी जब अपनी औकात से बाहर निकल करके कुदरत के मामलात में इंटरफियर करता है तो अल्लाह का अताब आता है। ये भी कानून है, अगर किसी के 3 बच्चे हो गए तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी हो। देश का कानून है। अब कानून का बहरहाल पालन तो करना ही करना लोगों को। तो बेचारे डर के मारे वो तीसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो कौम के डाकुओं के डर से कितने बाप और मां हमने देखे हैं बच्चियों समेत जहर खा के मर गए। नदी में कूद के जान दे दी बच्ची को साथ में लेकर के कि कहां से पैसा लाएंगे लोग, जो है पैसा और गाड़ी, वो भी गाड़ी फटफटिया में भी, वो भी बुलेट मांगता है मर्दूद। हाँ जी जी। और 4 पहिया की मांगता है, ललका रुमाल लगा कैसे बेटा दुल्हा। गुंगवा बाबा कम वक्त बोलता तक नहीं उस दिन है, हम घर ने समझा दिया है बोलना नहीं आज तुमको। जो आसपास फकीर रहते ना बैठे हुए, जिनको शहबाला बोल वही बोलते, अरे लड़की के बाद तो बुलाइए ना, इस फकीरता कुछ दे दे जाए आकर। जिन्होंने अब तक शादियां नहीं करी हैं, जो लाइन में है, उनसे मैं कहूंगा जब तुम्हारी शादी आए तो तुम मंगता मत बनना। हाँ, बहुत अच्छी सलाह है। अगर तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा नहीं मानते हैं तो जैसे कल बारात जानी है आज बंबई भाग जाना। सही है, बिल्कुल सही है। अब ले जाओ बारात, किसकी ले जाओ? अब मैं दुल्हन के घर वालों के सामने मंगता बनता है, क्या बढ़िया झूमर ओढ़ता है, फूल वाला हार, गजरा, लड़का, और हाथ में भी उसका गुलाब का गुलदस्ता होता है, यूं अदब से चलता है पहने में, आज है चले हैं दूल्हे राजा। अरे पहुंच के मांग रहा भिखारी, दूल्हा इतना भिखारी होता है। ओ भी कमाल ये है, मेहर बधवाते हैं 2-2 लाख की। जब हमने पूछा यार देना वना भी नहीं, कौन देता है, देता है मेहर। तब ये सुनने में आया, यही हाल है। जब पहली रात में तशरीफ ले आते हैं दूल्हे राजा हार मकाना उतार करके, तो पहली रात में बेगम के सामने मेहर माफ कर दीजिए। क्या सोचती होगी वो दुल्हन, इतना फकीरता के साथ मेरी शादी कर दी मेरे अब्बा अम्मा ने, मंगता कहीं का। पहली रात में दुल्हन के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ। इस साइकोलॉजिक तौर पर आप जरा सोचिए ना यार, पहली रात में भीख मांग रहे हैं अपनी बेगम से, वो क्या सोचती होगी आपके बारे में। अल्लाह फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। हाकिम भिखमंगा नहीं होता है। अपने कुव्वते बाजू पे एतमाद कीजिए। और ओ लड़कियों वालों, लड़का बस ये देखो कि इज्जतदार हो, सुन्नी हो, कोई बुरा लक्षण ना हो उसके अंदर, इज्जत से रोटी कमाता हो, 2 वक्त की, शादी कर दो उसकी। हक है। इसलिए कि तुम मुकद्दर नहीं बनाते हो, मुकद्दर रब ने बनाया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। करोड़पतियों के यहां लोगों ने देख के शादियां करी, भिखमंगे हो गए।
और मंगतों के यहाँ शादी कर दी, अल्लाह ने खुशहाल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ये भी देखा है 18-20 साल तक पढ़ते 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 1 घंटा हो गया जी, 18-20 साल तक। अब रिश्ते आने का यही टाइम होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी गुड़िया पढ़ रही है, वो ग्रेजुएशन कर रही है, 23-24 साल हो गए, फिर रिश्ता आया। लड़का क्या करता है जी? वो कोई नौकरी करता। नहीं नहीं, नौकरी वाला नहीं चाहिए। फिर 25 साल हो गए, फिर रिश्ता आया। क्या करता लड़का जी? वो सऊदी कमा। नहीं नहीं नहीं, कितना कमाता है? नहीं, ठीक नहीं है। इस तरह से 30-35 साल तक कैरियर बनाने के धुन में लड़कियां 35 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। अल्लाह अकबर। ठीक है ना? अब रिश्ते आने बंद। 30 के अंदर तक रिश्ते आते हैं। सुन लीजिए, मैं काम की बात करता, मुझे आपके नारों का काम नहीं है जी, सही। हाँ, मैं प्रैक्टिकली तौर पर जो मुआशरा है जिससे गुजर रहा और जूझ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद अब रिश्ते नहीं आते हैं, अब शादी.com बन गया। अखबारात हम भी पढ़ते हैं, उसमें जो है एडवर्टाइज छपा जाते हैं, वो निकालते हैं जरूरत रिश्ता, ये नाम है लड़की का, इस बिरादरी से है और ये उम्र है, और जी ये तालीम इसकी है, यहां से इसने ग्रेजुएशन किया है, एक खूबसूरत बरसरे रोजगार लड़के की रिश्ते की जरूरत है, जिस इस नंबर पे राब्ता कायम फरमा ले और जरा कैरियर धुन में कैरियर बना रहे। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो इस जहन्नमी कानून के भेंट चढ़ चुकी हैं, जो मुआशरे ने बनाया। साउथ में जाइए, 45-50 साल की लड़कियों का एक खेप मौजूद है, रिश्ते नहीं आते। 1 किलो सोना देना पड़ता लड़के वालों को सोना दे तब उनकी शादी होगी। ऐसे ऐसे कंगाल हमारे माशरे में मौजूद है। सब तहैया कर लो, अपनी बच्चियों की शादियों पे जो पैसा खर्च करते हो, वो पैसा अपने लड़कियों के तालीम पे खर्च करो, ये तालीम ही उसका जहेज बन जाए, ये सोच पैदा करो। सुभान अल्लाह, ये सोच पैदा करो। और ये भी सुन लो माओ बहनों, और जो हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, उनसे भी गुजारिश है, ससुराल को ही अपना घर समझा करो। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो बहुत दूर शादी करते थे बच्चियों की। जब हमने अपने परदादा से पूछा था इतनी दूर क्यों शादी कर दी फूफी की, बोले इसलिए इतनी दूर शादी किया बेटा कि अगर कुछ टुन्न पुन्न उधर हो जाए तो कम से कम 15 दिन लग जाए हमारे तक खबर आने में, तब तक मामला ठंडा पड़ जाएगा। और अब किचन में है, रोटी बेल रही, अम्मी अरे भैया को भेजना, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, आज तो सासू ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया। ये लो साहब, काम चालू है। अब अम्मा ने बजाय कुछ सोचने समझने गुड्डू को भेज दिया, हाँ बेटी जल्दी से सारा सामान तैयार कर ले, लिया चल अपने घर पे। इसको इसकी औकात बताएंगे, कोर्ट कचहरी में खींच करके माफी ना मंगवाई तो मैं भी अपने असली बाप की नहीं। अब क्या होता है, हम भी चलते रहते हैं, कभी कभी वकीलों से मुलाकात होती है, वो पूछती है मौलाना क्या करते हैं आप? हमने क्या स्पीच देते हैं, तकरीर करने जाते हैं। कहा क्या अपने कौम की औरतों को आप समझाते नहीं हैं? एक औरत बुर्का पहने हुए एक लड़के को हाथ में उंगली पकड़ाए, एक को गोद में लिए हुए है, सालों साल कचहरी के चक्कर काटती है। क्या गैरत मर गई आपके कौम की? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हर लड़की जो ससुराल जाती है उसका वही घर है, किसी भी हाल में उसे वही निबाह करना है। ये उस पर डिपेंड है कि ससुराल के नए माहौल में कैसे वो सेटअप करती है अपना, ये उसकी जिम्मेदारी है। सच है।
अगर आप मैके आ गई, जब तक अब्बा हुजूर आपके जिंदा हैं और अम्मी जान, तब तक तो घर में आपकी खैरियत है मैके में। और जैसे अब्बा अम्मा मरे ना, तो अब भाभियां आपकी घास नहीं डालेंगी आपको। ए चल इधर से, उठा बोलिया बिस्तर इधर से। और यहां रहना है तो बर्तन मांज, घर में झाड़ू लगाना है, हमारे बच्चों को कपड़ा धुलना है, ये करना है वो करना, वरना रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सच है। क्यों ना हर बेटी अपनी सास को माँ का रुतबा दे करके वहां सेट हो जाए, अपने ससुर को बाप का दर्जा दे करके, अजनबी घर और दरो दीवार से उनसियत पैदा कर ले, तो आज ये झगड़े हमारे मुआशरे में ना रहे। जी माशाल्लाह। और जवानों, तुम भी कान खोल के सुन लो, मामूली मामूली बात पर तलाक 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 इस चक्कर में मत पड़ना। समझ रहे हो? बहुत सारे सवालात हमारे पास भी आते हैं। नहीं हजरत, मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने यूं कह दिया। अरे मैंने यूं कह दिया हजरत, गुस्से में कह दिया हजरत, तेरी ऐसी की तैसी, गुस्से में कह दिया। अच्छा, कोई गुस्से में अगर बंदूक चला दे तो गोली निकलती कि नहीं निकलती है? जी निकलती है। चाहे गुस्से में बंदूक चलाओ, चाहे खुशी में चलाओ, गोली निकलेगी नहीं लगेगी? जी निकलेगी। सामने जिस पर निशाने पे लगाए वो मरेगा कि नहीं मरेगा? जरूर मरेगा वो। तो मैंने पूछा, यार कोई एक बंदा मुझे ऐसा बता दो कि आज ही वो अपनी दुल्हन लेके आया हो, पहली रात हो, अपने इस गांव का नाम क्या है? कुनारी बंगला की सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान से 1 किलो मिठाई ले वो दूल्हा, अपने बेगम के कमरे में पहली बार प्रवेश करे और बेगम अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत बढ़िया मिठाई हमारे कुनारी बंगला की, आप खाइए, आज मैं बहुत खुश हूं, इस खुशी में मैंने तुमको 3 तलाक दिया। ऐसा कोई है? नहीं। आदमी गुस्से में तलाक देता है ना यार। जी। तो बहानेबाजी क्यों? तलाक का मैटर इतना अहम है, जिस दिन आपकी शादी की तैयारी और तारीख शुरू हो ना, उसी दिन से किसी मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास बैठ करके शादी के मसले सीखिए, मसले। समझ रहे हैं? ताकि तुम्हें पता चले कि बीवी का हक क्या होता है शौहर पर, और शौहर का हक क्या होता है उसकी बीवी पर। ये कुछ सीखता नहीं आदमी, बस साहबास हम धूम से रहेंगे और इस तरह जिंदगी गुजरेगी। ऐसी जिंदगियां जहन्नम बन जाती, 2 खानदानों में दरार पैदा हो जाती। अच्छा, एक बुराई हमारे यूपी में ये भी है, बोले हम लड़का वाले हैं तो हमारा रुतबा बड़ा बुलंद है, ये लड़की वाला ये हमसे नीचा है। ये कहां लिखा हुआ भाई साहब? ये कहां लिखा हुआ कौन सी किताब में कि लड़की वाला छोटा है लड़का वाला बड़ा है? कहीं नहीं है। ये सब फ्रॉड और झूठ है, झूठ। रिश्तों की कदर कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। मेरे नबी फरमाते, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। मेरे आका फरमाते, अकरिमू करीमा कुल्ला कौमिन, हर मजहब के बड़े का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। इससे आपकी इज्जत घटेगी नहीं, अल्लाह आपकी इज्जत में 4 चांद लगाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नजरों को हयादार बनाइए, आवारा नहीं। किसी की बहन बेटियों की तरफ गलत नजर ना उठाइए। यह इस्लाम का मैसेज है। इस्लाम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जंगलीपन जिना का दरवाजा है। इसलिए इन बुरी बातों से हमारी बच्चियों को भी दूर रहने की जरूरत और हमारे बच्चों को भी दूर रहने की जरूरत है। अगर समझ शरीफ के झरोखे से कोई बात दिल तक पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा। और फिर मैं ये कहूंगा, इन बुजुर्गों की कुर्बानियों को, उनकी कुर्बानियों का मजाक मत उड़ाओ। अगर हो सके आपसे ना, ये जो पैसे आपके खर्च होते हैं अनाप शनाप,
ये पैसे इकट्ठा करके इसी बुजुर्ग के नाम की कोई कॉलेज बना लो, कोई स्कूल बना लो, इंस्टीट्यूट बना लो, अस्पताल बना लो, जहां पर कंसेशन में कौम के बच्चों, बच्चियों, माओ, बहनों, बड़ों का इलाज हो। अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी मैं पिछले 2 महीना पहले रायपुर में तकरीर करने गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी में। एक बुजुर्ग का बहुत बड़ा आस्थाना है, तो बहुत बड़ा कैंपस उनका, बिल्डिंग शानदार बनी हुई। 8 दिन का उर्स करते हैं हजरत, 8 दिन का। 8 दिन में क्या करते हैं वो पता है आपको? कहीं आग के इस्ट्रा आता है, ये पता नहीं क्या बला है, मुझे पता नहीं आग के इस्ट्रा क्या होता है। कव्वालियां होती हैं, एक दिन रात में लास्ट में तकरीर होती है। इस बार मेरा नंबर आ गया, मैंने वो दे मचाई ना उनकी। मैंने कहा बुलाना अगली बार, चाहे मत बुलाना, मुझे शौक नहीं चल रहा था तकरीर करने का, मगर जो मैं समझाना चाहता हूं कौम को, जो मैसेज देना है वो मैं दे के जाऊंगा। मेरे पास जन्नत का कोई टिकट नहीं कि जन्नत बांट के जाऊं, चाहे तुम जुम्मा ना पढ़ो और तुम ही जन्नत में जाओगे। मेरे बाप को ही पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा, मैं तुम्हें कैसे बता दूं जन्नत में जाओगे तो। बहुत बुरी तरह से उनकी क्लास लगाई मैंने कमेटी वालों की। मैंने कहा इतना बड़ा कैंपस है, क्या मुस्लिम कौम की बच्चियों के लिए इसमें इंग्लिश मीडियम 12वीं क्लास तक स्कूल नहीं खोल सकते हैं आप? उन्होंने कहा हज़रत अगले साल की तारीख फिर आप नोट कीजिए, अगले साल आप आएंगे तो इस कैंपस में बच्चियों का इंग्लिश मीडियम का 12वीं तक स्कूल खुला हुआ मिलेगा आपको। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तारीख लिखवाई उन्होंने। एक साहब मुझसे कभी मिले भी नहीं, मेरी तकरीर सुन सुन करके उन्होंने 20 एकड़ जमीन कॉलेज के लिए खरीदी भी। वो मिलने आए कि अभी आपकी तकरीर से प्रेरित होकर के मैंने कॉलेज बनाने का प्लान बनाया है। इस गांव के जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करूंगा, प्रधान जी हों या कोई साहब जो सियासी एक्टिविटीज रखने वाले लोग हों, साहिब शऊर हों, अहले सरवत हों, क्या आप ये जिम्मेदारी नहीं महसूस कर सकते हैं? जितने पैसे आप कव्वाली में खर्च करें सब हराम के जाएंगे। कान खोल के सुन लीजिए, सारे पैसे हराम के। कौम की हलाल कमाई के पैसे चंदे आते हैं या आपका पैसा होता है, इसे हराम में आप देंगे लोगों को। अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए, कम से कम 12वीं तक क्लास तक ही आप इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज की तारीख में तालीम बहुत बड़ा हथियार है इंसान का। दुनिया से आप ताकत में नहीं जीत सकते हैं, दुनिया के पास ताकत बहुत है, आपके पास नहीं। दौलत में नहीं जीत सकते हैं, दुनिया के पास इतनी दौलत है, एक एक रात में पूरा का पूरा स्टेट की हुकूमत खरीद ली जाती है। इधर का एमएलए उधर चला जाता है, रात में 12 बजे से पहले किसी और की हुकूमत थी, 12 बजे के बाद दूसरी पार्टी की हुकूमत बन जाती है। पैसे इतने हैं लोगों के पास में, आप पैसे में भी ताकतवर नहीं है। एक ऑप्शन बचता है, वो है तालीम। और तालीम पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। तालीम अपने गुरु का एहतराम करते हुए मेहनत करके सीखी जाती है, तब तालीम आती है इंसान के पास। और जब तालीम इंसान के पास होती है तो वो अहरे गहरे नत्थु खैरे के सामने ऐसे सर झुका के नहीं चलता है, यूं सीधा खड़ा रहता है। वो इल्म इंसान को इज्जत देता है, इल्म इंसान को बावकार करता है, इल्म इंसान को इंसानियत के बुलंद तरीन मकाम पे पहुंचाता है। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। आखिरी बात, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अभी पहली जिम्मेदारी तो ये है इनके हवाले से कि इन तक इस्लाम कैसे आप पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। कैसे? वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आपके मरने के बाद आपकी नस्ल मुसलमान तो रहे,
दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है कि आपके बच्चे मुसलमान न रहें। अर्ज करूं मैं आपसे भी, अभी 2 हफ्ता पहले मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था। एक मुल्क की एक लेडी स्पीच देने वाली धर्म कॉलेज में पढ़ाने आई थी। वो ईसाई थी। जब बच्चों को पढ़ाने आई तो उसका सब्जेक्ट क्या था? उसका सब्जेक्ट था कुरान की तफसीर। ईसाई और कुरान की तफसीर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ईसाई कुरान की तफसीर मुसलमान को कैसे पढ़ाएगा? उसने क्लास में प्रवेश करते ही कहा कि बच्चों, मैं ईसाई हूं, कट्टर ईसाई हूं, इस्लाम की दुश्मन हूं। ये मेरा पेशा है। मैं तुम्हें कुरान की तफसीर पढ़ाने आई, ये मेरा पेशा है। क्या आपके बच्चे को एक ईसाई लेडी जो इस्लाम की दुश्मन है, वो आपके बच्चे को कुरान पढ़ाएगी? उस बच्चे को कुरानी आयात के ताल्लुक से कंफ्यूज करेगी। ये गलत है, वो गलत है। और बच्चों के दिल दिमाग पर जो बात बिठा दी जाती है वो मरते दम तक खत्म नहीं होती है। अभी लेटेस्ट 2 महीना पहले एक वीडियो देखी मैंने। इसका असर देखिए। अगर आपके बच्चों को पढ़ाने वाले मुसलमान नहीं हैं, कोई और हैं, तो उसका असर ये देखा गया। कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे मिस्र के म्यूजियम में गए थे। फिरौन की डेड बॉडी के सामने खड़े होकर वो फातिहा मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे थे। आपके बच्चों को यह तक नहीं पता है कि फातिहा किसके लिए पढ़ी जाती है। हमारा एक स्टूडेंट दिल्ली JNU में पढ़ने गया। अच्छा काबिल बच्चा, अरबी में बहुत अच्छी उसने मेहनत की थी, काफी अच्छी अरबी थी उसकी। जब पढ़ने गया, वो क्लास में पहुंचा तो एक दूसरी बिरादरी की लेडी पढ़ाने आई, दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, जो मुसलमान नहीं थी। वो आपके बच्चे को दीनियात पढ़ाएंगी? तो हमारे उस स्टूडेंट ने कहा कि हजरत, उसने 35 मिनट अरबी में स्पीच दिया, जबकि मैं अरबी का स्टूडेंट था। बावजूद इसके उसकी स्पीच मेरे बाउंसर चली गई। ये वो दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपने मुल्क के वफादार बन के रहिए, कभी भी कानून हाथ में ना लीजिए। एक इज्जतदार शहरी और मुल्की बन के रहिए। इस देश के संवारने में, सजाने में हमारे मुल्क के बिरादरान वतन से कहीं ज्यादा मुसलमान का हिस्सा रहा है। दिल्ली में जहां पर नाम लिखा है वीर जवानों का, 83,000 लोगों के वहां पर लिखे 83,000 लोगों ने बलिदान दिया है देश की आजादी में। हालांकि बहुत औसाए लोग होंगे। फिर उसमें नीचे लिखा हुआ 83,000 में से 63,000 सिर्फ ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन की कुर्बानियां हैं। बकिया में सब हैं। दिल्ली की सरहद से लेके लाहौर तक शेर शाह सूरी रोड पर दोनों तरफ पेड़ों पर तकरीबन 57,000 उलमाए अहले सुन्नत को सूली पे अंग्रेजों ने लटकाया था, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा भी दिया था और जिहाद भी किया था। ये हमारी कुर्बानियां हैं। शायद देशवासियों को ये समझ में आ जाए, ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के नीचे कोई शिवलिंग नहीं है, इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बाज़ाब्ता चादर भेज करके ये बाज़ाब्ता पैसा मैसेज दिया, पैगाम दिया, और अपना पैगाम अपने लेटर पैड पर ख्वाजा के कदमों में चादर पेश की। हमारे देश के रोड मंत्री जनाब नितिन गडकरी साहब का भी बाज़ाब्ता तौर पर जो उनके लेटर पैड पर ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से जो उनकी
कुर्बानियों का एतराफ किया है गडकरी साहब ने। ये मैसेज है कौम के उन दोस्तों के लिए, बिरादरान वतन के लिए, देश को अमन और शांति की जरूरत है, मोहब्बत प्रेम से रहने की जरूरत है, नफरतों की दीवार तोड़ने की जरूरत है, मोहब्बतों की समंदर का पानी पीने की जरूरत है, ताकि हमारा भारत एक खूबसूरत ताकतवर दुनिया के नक्शे पे मुल्क की हैसियत से पहचाना जाए, जाना जाए और माना जाए। चलते चलते ये अर्ज करूंगा, इस देश की जनता को बार बार लोग डराते हैं, पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। हमारे मुल्क में 29 स्टेट हैं, ठीक है ना। सिर्फ उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 23.5 करोड़, इसके बराबर पाकिस्तान की पूरी आबादी भी नहीं है। 137 करोड़ वाले आबादी वाले मुल्क को सिर्फ 22 करोड़ वाले मुल्क पाकिस्तान से डराया जाना, ये जुनून नहीं तो कौन सी अक्लमंदी है। अगर पूरे भारत का इंसान एक बार फूंक मार दे एक साथ, तो पाकिस्तान नक्शे से उड़ जाए। उस पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, अजीब है। मुझे ताज्जुब होता है यार, हो क्या गया देश के इन सियासी बाजीगरों को कि मुल्क के अंदर इस तरह से जो है वावैला मचा रहे हैं कि पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। कोई हैसियत पाकिस्तान के हमारे मुल्क के सामने नहीं है और ना बांग्लादेश की है। बस शर्त यह है हमारे दिमाग के कीड़े निकलने चाहिए। तो अपने बच्चों तक दीन पहुंचाइए और 5 वक्त की नमाज पढ़िए ईमानदारी के साथ, ठीक है। इसलिए कि हर दौलत कोई ले लेगा, बिल्डिंग, जायदाद, फॉर्चुनर, पैसे, वैसे अंगूठी तो मरने से पहले खींच लेते हैं लोग। ये खटाखट निकाला, हार निकाल लिया, बुंदा निकाल लिया, नथनी निकाल ली, झुमका निकाले, सब छीन लिया। बुढ़िया ऐसे देखती रहती है, चाबी छीन लिया बच्चों ने मरने से पहले। नमाज वो पूंजी आपकी है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। तुम मरोगे ना, तुम्हारी कब्र में तुम्हारी नमाज रोशनी बन के आएगी, उजाला बन के आएगी, आपसे आकर के गुफ्तगू करेगी, तुम मुझे पहचानते हो, मैं नमाज तुम्हारी हूं, तुम्हारी वहशत दूर करने आई हूं। अपने हाथों पे तस्बीह पढ़ा करो, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह के नबी इस्लाम का फरमान है, ये पोर आपके रोशन होंगे जब आप कब्र में जाएंगे, और ये पोर अल्लाह के दरबार में आपकी तरफ से गवाही देंगे, मौला तेरी तस्बीह हमारे इन पोरों पे ये बंदा पढ़ता रहा है। नेकियां कर लें साथियों, गुनाह तो बहुत हो गए हैं, कुछ नेकियां भी कर लें और ये अहद कर लें, मौत बता कर नहीं आती है, अचानक आती है और ऐसे दबोचती हो, यूं लेके जाती। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। इसलिए इससे पहले कि मौत आए, नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साअत आने वाली है। आज तक कोई किसी की कब्र में नहीं गया है कि अब्बा हमारे मर गए तो हम चलो अब्बा के साथ हम भी कब्र में लेट जाते हैं। बेटा अपने बाप के साथ, बाप अपने बेटे के साथ, बीवी अपने शौहर के साथ, कोई नहीं जाता भाई साहब। बस रो वो करके जब आंसू खत्म हो जाता है ना, तो एक बूंद नहीं गिरता। बस अब क्या मिना कलकना का बिहाना इदका मिना नुखरजकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बंटवारा करने के लिए। हाँ, ऐसे भी हमने वीडियोस देखे हैं, अभी दफनाया नहीं गया बाप को, वही लठियां चल गई कब्रिस्तान में, दे पटकी पटका भाइयों में।
एक बंदा का बाप मरा, अच्छा बेईमानी देखिए, जो बड़ा बच्चा था उसका कागज बनवा लिया उसने वकील से, और ऐसे छुपा कर रख के आखिर में उतरा अब्बा को दफनाने के बाद, उस पर झुक करके उसके अंगूठे को निकाल के अंगूठा लगाना चाहता था मरे हुए बाप का। मलकुल मौत वहीं मौजूद थे। जैसे हाथ निकाला उसके अपने बाप का, मलकुल मौत ने वहीं दबोचा उसका गला। बेटे की डेड बॉडी मरे हुए बाप की डेड बॉडी पे गिर करके तड़प के खामोश हो गई। फिर पता चला इसकी नीयत क्या थी। भाइयों का हक खाने के लिए अपने बाप का अंगूठा लगाना चाहता था। कभी भी ऐसे काम मत करना, किसी का हक मत खाना। याद रखना साथी, अगर कोई शख्स किसी का कर्जा खा के मर गया है, 1 पैसे के बदले में 300 वक्त की मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी जनाब। हाँ, और जिसने 1 वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसको 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। हिसाब लगा लीजिए अब तक कितनी छोड़ी हैं आपने, वो कितने साल आप जलने वाले जहन्नम में, इसका अंदाजा लगा लीजिए। बस यही हम अपनी तकरीर को फुल स्टॉप देते हैं, इस उम्मीद के साथ शायद कोई बात आपको असर कर जाए तो मुझे डबल सवाब मिल जाएगा, वरना सिंगल तो मेरा कन्फर्म हो ही गया है। अगर अल्लाह के यहाँ कहोगे अल्लाह मुझे ये पता नहीं था, मुझे वो, तो ये पता और वो पता कोई कव्वाल नहीं देगा। मौलाना लोग देंगे, इमाम देगा। तो जब झूठ बोलोगे ना अल्लाह के यहाँ, ये दरी, कुर्सी, ये खंबे, ये पिलर, ये लगाया हुआ झूमर, ये मिट्टी, ये पेड़ पौधे, ये सब गवाही अल्लाह से, ये सब झूठे हैं। शमसुद्दीन भी कम से कम 1.25 घंटा चिल्ला के यहां गया है। उलमा बताते रहे इस कौम ने एक नहीं सुनी मौलाना लोगों की। फिर क्या करोगे, क्या जवाब दोगे अल्लाह को मरने के बाद? हमारा ये हाथ हमारे खिलाफ गवाही देगा, पैर गवाही देगा। जब झूठ बोलना चाहेगा ना बंदा, तो अल्लाह फरमाए अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, सूरह यासीन उठाइए, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे, बोलना बंद, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा हाथ बोलेगा या अल्लाह इस हाथ से इसने ये गुनाह किया था। ये पैर बोलेगा या अल्लाह इस पैर से कहां कहां चल के गया था। आंखें, कान, नाक, रोंगटा रोंगटा हमारे खिलाफ गवाही देगा। फिर क्या करेंगे आप? अब जाइए, खूब इतना बड़ा बड़ा पराठा बना हुआ है, पराठा खाइए, हलवा खाइए और मौज कीजिए। और समझ शरीफ में कुछ बात पहुंची होगी तो अमल कर लीजिएगा, वरना इंशाल्लाह ये कल मोहब्बत की ये दुकान किसी और शहर में लगाऊंगा मैं। हाँ, बस इतना ही आपसे गुजारिश है। थोड़ा कड़वा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, हमने 1.25 घंटे में आपसे कुछ किया है। और मुझे इस बात का भी शौक नहीं कि अगले साल मुझे फिर बुलाइएगा, वो कोई और मौलाना होगा। हाँ, हम भी धंधा पानी करते हैं, हमारा भी कारोबार बिजनेस है, हमें इसकी परवाह नहीं होती हमको कहाँ का। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखें, वही लोग हमको ज्यादा बुलाते हैं जिनको हम ज्यादा डांटते हैं। एक तारीख नहीं खाली रहती, सुबह कहीं है, शाम कहीं है, दिन कहीं है, रात कहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह हो रही है। हमने जो महसूस किया गुज़िश्ता 8 साल के अंदर, कौम की इस्लाह हो रही है। ऐसे ऐसे लोग नमाजी बन गए। पहले तो हमारे जलसों में पढ़ा लिखा तबका नहीं आता था। हमने जो महसूस किया, हमारे जलसे में, हमारी तकरीर में कॉलेज के स्टूडेंट बहुत आते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर्स के फोन आते हैं, जजों के फोन आए। भाई मौलाना, हमने तकरीर में जाना छोड़ दिया था, लेकिन आप आ रहे हैं तो मैं आऊंगा सुनने के लिए। इसलिए कि हमारे यहाँ लतीफा सुनाना है,
जन्नत का टिकट बांटना है और इतने नारे लगवाने हैं, वहां से बोलो, वहां से उठाओ हाथ, वहां लहराओ, यहाँ फहराओ, पूरी रात लहराते रहते, फहराते रहते और सत्यानाश कर जाते जलसों का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी नात शरीफ सुनेंगे शायद, अरे सुना दो यार, अगर कोई बात नहीं। हाँ, कि इसलिए हमारे कुछ बंदे सिर्फ नात ही सुनने आते हैं। हाँ ऐसे बेटा, मैं उनसे पूछो, एक को नमाज आती तुमको? अच्छी बात है नात सुनना, पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन दीनदार बनना उससे अच्छी बात है।